नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उसने सब सारा डेट रिलीज़ कर दिया है। तो हमारे बेल्ट्रॉन के जितने भी चैंपियंस हैं वो लाइन में लगे हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। और कुछ हमारे बेल्ट्रॉन के जो चैंपियंस हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगा क्या, अगर जारी हुआ तो कितने का नाम लिस्ट में आएगा, इंग्लिश टाइपिंग वाले का भी नाम आएगा क्या। तो ये सभी प्रश्नों से वो घिरे हुए हैं। तो हमारे बेल्ट्रॉन के जो भी चैंपियंस हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उनका नाम पैनल में नहीं आया, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अगर आपने अभी परीक्षा दी है, आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि आपका भी नाम इस पैनल में नहीं आ पाया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी सारी प्रक्रिया के साथ सभी को डेट बाय डेट रजिस्ट्रेशन के अनुसार लिस्ट को जारी कर दिया गया। तो अपने 28/4/2025 को बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे और 29/4 को भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी का त्रुटि पाया गया। डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट उनका कलेक्ट कंटेंट करके नहीं ले जा पाए। तो जिसके लिए बेल्ट्रॉन ऑफिस से उनको सीधा गेट आउट यानी कि बाहर कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या दोबारा प्रोविजनल लिस्ट का आने का संभावना है। तो हम इस मुख्य विषय पर हम संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थी जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए सेंटर पर कल गए थे, तो यानी कि फर्स्ट डे को जो गए थे उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी त्रुटि पाई गई थी। उनके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक था जिस वजह से उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया था। तो अभी भी दोस्तों जो कैंडिडेट बचे हैं वो अपना सारे डॉक्यूमेंट सही कर लें। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट में आपको लगता है किसी तरह का कोई त्रुटि है, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी किया गया था उसमें सब उसको मिलान कर लेंगे। आप अपना डॉक्यूमेंट सारे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर एक डॉक्यूमेंट आपका सेम है, आप उसको मिला लेंगे। और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसे सुधार करवा लीजिए अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं जिस वजह से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस से बाहर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक इस प्रकार है कि उनका डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर ज़्यादा समस्या आ रही है, बायोमेट्रिक की ज़्यादा समस्या आ रही है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा हो तो उसका मिलान करने पर अगर सही नहीं पाया जाता तो उसे बाहर कर दिया जाता है यहाँ से। जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और बायोमेट्रिक और कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका आधार में जो है वो सेम आपका मैट्रिक में होना चाहिए, आपका इंटर में होना चाहिए, और आपका जो और कंप्यूटर सर्टिफिकेट उसमें भी सेम होना चाहिए। आपका जो नाम है उसके नाम के टाइटल में या तो फिर आपके माता पिता के नाम का जो टाइटल है उसमें भी मिसमैच हो रहा है। तो ये सारे समस्या जो हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पे जा रहे हैं उनके साथ ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों
यहाँ पे और क्या त्रुटियाँ आ रही हैं, जैसे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट में जो ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं कैंडिडेट, उसमें एक ईबीसी बीसी है, तो उनका तो ठीक है, पर जो BC1 BC2 इसमें कैटेगरी डाल के लिखे हैं ना, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट इस बात से कंफ्यूज हैं कि वो BC1 में है, यानी कि ईबीसी वाले BC1 है या BC वाले BC1 है। इस बात से वो कंफ्यूज हैं, ये मिस्टेक हो जा रहा है। वो आप उनका BC1 की जगह पे वो BC2 लगा दिए हैं, और कुछ BC2 की जगह पे BC1 लगा दिए हैं। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी पेपर फिर से रिपीट कर लीजिए, यानी दोबारा उसको चेक कर लीजिए। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सुधारने का आपको मौका देती है। वहाँ पर बेल्ट्रॉन ऑफिस खुद एफिडेविट मांगती है। किसी भी कैंडिडेट का अगर माँ के टाइटल में या पिता के नाम में टाइटल में किसी का टाइटल अगर गड़बड़ है, तो मैट्रिक में कुछ और है, यानी कि इंटर में कुछ और है, तो उस चीज़ के लिए समय दिया जाता है, आप उसको सुधार कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग डे से अब तक का लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 50+ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको बेल्ट्रॉन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये जो डेट है अभी भी बहुत ज़्यादा है, और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर कर दी जाएगी, तो आप लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी कि प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आने की ज़्यादा संभावना है, 100% है। दोस्तों, हम इस वीडियो को सटीक तरीके से हम बनाते हैं, सूत्रों से भी पता करके मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री के प्रोविज़नल लिस्ट से बाहर हो गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका कम से कम फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो यह पहला राउंड है, दूसरा राउंड ही आपको घोषित कर दी जाएगी। तो यही जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो किसी भी प्रॉब्लम, यानी किसी को प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।